कि 5 मिनट बहुत दूर रखे। अगर असदुद्दीन ओवैसी गृह मंत्री बन जाए तो 2.5 मिनट पाकिस्तान उड़ जाए। असदुद्दीन ओवैसी क्या समझ रहे हो? क्या समझ रहे हो? क्या समझ रहे हो? उनसे ज्यादा काबिल इस देश के अंदर कोई लीडर नहीं है। बिल्कुल सही। पाकिस्तानियों से अगर बदला लेना है तो असदुद्दीन ओवैसी को गृह मंत्री बना देना चाहिए और अमित शाह को इस पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। एक चाचा का बहुत बड़ा बयान सामने आया है, आप स्क्रीन पर देख सकते हो। ये चाचा का कहना है कि 5 मिनट के अंदर असदुद्दीन ओवैसी पाकिस्तान का नक्शा बदल कर रख देंगे। तो उधर से एक और चाचा आते हैं, वो कहते हैं कि 2.5 मिनट के अंदर असदुद्दीन ओवैसी पाकिस्तानियों को करारा जवाब भी देंगे और नक्शे से मिटा देंगे। पाकिस्तानी जिस तरह से बड़बड़ कर रहे हैं, उनका मुंह बंद करने के लिए एक अकेला शेर असदुद्दीन ओवैसी जिस तरह से अपने बयानों से उन लोगों को जवाब दिया है। असदुद्दीन ओवैसी के समर्थन में 2 चाचा क्या कुछ बोले हैं, आप लोगों को इस वीडियो के अंदर दिखाएंगे। तो ये वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मिस ना करें। और दूसरा वीडियो असदुद्दीन ओवैसी साहब का है, जो वक्फ बोर्ड को लेकर और कई मुद्दों को लेकर उन्होंने अपने बयान में क्या कुछ बोले हैं, वो भी वीडियो दिखाएंगे। सबसे पहले ये चाचा जी का पूरा बयान सुने। और मैं कह रहा हूं, अगर नहीं समझता है आपसे देश, तो गृह मंत्री का पद दीजिए असदुद्दीन ओवैसी को। अगर 5 मिनट के अंदर पाकिस्तान को दुनिया के नक्शे से मिटा दे, असदुद्दीन ओवैसी गृह मंत्री बने। ओवैसी को बनाइए गृह मंत्री, मैं कह रहा हूं। अगर 5 मिनट के अंदर दुनिया के नक्शे से, अब 2.5 मिनट कि 5 मिनट बहुत दूर रखे। अगर असदुद्दीन ओवैसी गृह मंत्री बन जाए तो 2.5 मिनट पाकिस्तान उड़ जाए। दिमाग से उड़ी, जज्बात से नहीं उड़ेगा। बिल्कुल। अरे उनके पीछे कौन चलता है, कौन है उनके साथ? अब एक मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने ऐलान किया, उसके साथ में असदुद्दीन ओवैसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि 15 मिनट के अंदर देश के मुसलमानों लाइट बत्ती बंद कर दो और मोबाइल का स्विच ऑफ कर दो। 90% 98% देश के मुसलमानों ने अपने घर की लाइट बंद कर दी और मोबाइल को स्विच ऑफ कर दिया। ये उनका फरमान होता है, आप समझ रहे हैं? और फिर मैं कह रहा हूँ, देश के प्रधानमंत्री जी जहां पर कहते हैं सबका साथ सबका विकास सबके विश्वास की बात करते हैं, इससे पहले 2019 में हमारे देश के 40-45 देश के जवान शहीद हुए। आज तक उनका 3-3.5 क्विंटल RDX कहां से आया, वो जांच कहां चली गई? उसके बाद ये जो भी 22 तारीख की घटना हुई पहलगाम की, उसमें हमारे देश के 28 भारतीय वहां शहीद हुए। जुबान से कह देना बड़ी बात है। मानता हूं कि इस वक्त असदुद्दीन ओवैसी लगातार जुबानी जंग कर रहे हैं पाकिस्तान के साथ, लेकिन जुबान तक ठीक है। और आप कह रहे हैं कि उनको गृह मंत्री बना दो, 5 मिनट में खात्मा हो जाएगा। क्या लंबा पैकेज लेके आए हो क्या? लंबा पैकेज लेके आए हो क्या? उनसे ज्यादा पढ़ा लिखा, उनसे ज्यादा काबिल अगर संसद के अंदर बोलते हैं, उनके विदेशी मीडिया उनकी आवाज को देखती है, उनकी बात को सुनती है। सर पाए की बात नहीं करते हैं, संविधान की बात करते हैं। सही बात है। कौन लीडर है, किस पार्टी में है लीडर उनके जैसा? तो दोस्तों, आप लोगों ने सुना चाचा का बयान किस तरह से आया असदुद्दीन ओवैसी साहब को लेकर। ओवैसी साहब जिस तरह से अपनी बात को रखते हैं, उसी को लेकर चाचा ने कहा है कि पाकिस्तानियों से अगर कोई बदला ले सकता है तो उनका नाम असदुद्दीन ओवैसी है। ओवैसी साहब क्या कुछ बोले हैं वक्फ बिल को लेकर, जाति जनगणना को लेकर, ओवैसी साहब का ये भी बयान पूरा जरूर सुनिए। वक्फ बिल को अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से पास किए ना, वो बिल खुद अनकॉन्स्टिट्यूशनल था। आपने उसको पास करवा लिया, तो आप 50% को क्रॉस करने के लिए बिल क्यों नहीं लेके आते? आपको कास्ट सेंसस कराइए, आप कास्ट सेंसस वो होगा, मगर आपको 50% थ्रेशोल्ड क्रॉस करने के लिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि पूरे MP सपोर्ट करेंगे। बिल्कुल। आपके लिए 240 है और आपकी अलाइज है, सब पार्टी अपोजिशन, मेरे को यकीन है कि पूरे अपोजिशन पार्टी सपोर्ट करेंगे। तो आप वेट क्यों कर रहे हैं? 50% रिजर्वेशन थ्रेशोल्ड को आप ब्रेक करिए। आप जो रिजर्वेशन दे रहे 10% के नाम पर फॉर अदर कास्ट को, वो तो मैंने 20% मिल रहा हूँ उनको, और जो 50% के ऊपर जो 80% पॉपुलेशन उनको आप रोक दे रहे 27% पे, 50% के अंदर। आज भी बीजेपी ला सकती, नेक्स्ट मॉनसून सेशन में बिल लाइए 50% रिजर्वेशन को क्रॉस करने के लिए। आप क्या कहना चाहते हैं?
हक की बात सच के साथ असदुद्दीन भाई ओवैसी। मैडम, कास्ट सेंसस जब होगा तो कास्ट सेंसस होगा ना, तो गवर्नमेंट को जवाब देना है। हम तो टाइमलाइन मिस कर दिए। 2011 के सेंसस पे हम काम कर रहे थे, 2022 उसके बाद होना था, आप नहीं करे। तो ये तो बीजेपी को जवाब देना पड़ेगा, बिल्कुल बीजेपी को जवाब देना पड़ेगा, प्राइम मिनिस्टर को जवाब देना पड़ेगा, एनडीए के अलायंस को जवाब देना पड़ेगा कि आप ये कास्ट सेंसस शुरू कब करेंगे। कब करेंगे? इसमें कास्ट सेंसस होगा तो उसको शुरू कब करेंगे? 15 महीने में मुकम्मल होता बोलते, कब शुरू करेंगे, कब इसको कंप्लीट करेंगे, मुकम्मल करेंगे, कब देश के सामने आएगा ये? और जब ये कास्ट सेंसस होगा तो ये जो आपके मीडिया में भी आप लोग भी एक्सपोज होंगे, इसमें कितने नॉन ओबीसी कितने बैठे हुए बड़े बड़े पोस्ट पे, ये भी निकल के आएगा। ये भी निकल के आएगा। और सुनिएगा पूरा, और भी अच्छे अच्छे बातें बोले हैं कई मुद्दों को लेकर। देखिए, ये पसमानदा मुसलमान से तो मोहब्बत है नहीं है बीजेपी को। आप जो है हिपोक्रेसी प्रैक्टिस कर रहे हैं। पसमानदा पसमांदा, प्राइम मिनिस्टर आके हैदराबाद में पसमानदा मुसलमान बोले। आप पसमानदा मुसलमान का नाम लेके वक्फ एक्ट में उनके मेंबर्स को बनाओ बोल के आप प्रोविजन डाले। भाई, तो पसमानदा मुसलमान का मालूम होना चाहिए ना कि पसमानदा मुसलमान कितना पसमानदा है, कितना पसमानदा है, और गैर पसमानदा मुसलमान कितना पसमानदा है। बिल्कुल। फॉरवर्ड बोलिए, अपर कास्ट कम्युनिटी कितनी फॉरवर्ड है, कितने डेवलप है, कितने उसमें डेवलप नहीं है, वो तो सब मालूम होना चाहिए ना। आप डर रहे क्यों? आप डर क्यों रहे हैं? आप दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। सही बात है। मैडम देखिए, आप लोग स्टडी करके आइए। ओह, तेलंगाना में कैटेगरी ई में जो पसमानदा मुसलमान है, सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड है, रिलीजन की बुनियाद पे नहीं, जो सोशल एजुकेशनल बैकवर्ड है उनको रिजर्वेशन दिया जा रहा है। तो बीजेपी को पेट में दर्द क्यों हो रहा है? क्यों दर्द हो रहा है? भाई, आप खुद पसमानदा मुसलमान बोल रहे हैं ना, तो उस पसमानदा मुसलमान को ही तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में मिल रहा है। आप जो बीजेपी के नेता बोल रहे हैं, तो आप जाके खत्म करो ना आंध्रा में। आप तो पावर में है वहां पे, सही बात है। आप तो पावर शेयर कर रहे हैं। बेशर्मी की हद है। जहां आपको मलाई गुलाब जामुन मिल रहा है, वहां पे आपका मुंह बंद हो जा रहा, मुंह में दही जम जा रही। आप आंध्रा में पावर शेयर करना, चंद्रबाबू नायडू को बोलो खत्म करो बोल के। खत्म करो। आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में जो बैकवर्ड कास्ट है मुसलमानों में, उनको रिजर्वेशन मिल रहा है, तो बीजेपी पसमानदा मुसलमान मुखालिफत क्यों कर रही? तो दोस्तों, आप लोगों ने सुना असदुद्दीन ओवैसी साहब किस तरह से मीडिया से बातचीत करते हुए अपने अंदाज में उन लोगों को जवाब दिया जो पसमानदा मुसलमानों को लेकर जिस तरह से आवाज उठ रहे हैं, उन पर असदुद्दीन ओवैसी साहब का इस तरह से बयान आया। और जो चाचा जी का बयान आप लोगों को मैंने सुनाया कि होम मिनिस्टर अमित शाह जी को इस्तीफा दे देना चाहिए उस पद से, जो पद पर वो कुछ कर नहीं रहे हैं। अगर असदुद्दीन ओवैसी साहब को अगर बना दिया जाए गृह मंत्री, तो वो कर दिखा देंगे।